सितंबर का महीना है और आधे से अधिक सितंबर निकल चुका है और जो प्रस्तावित है शिक्षा मित्र समायोजन जिसके बारे में हम बताते रहते हैं वो नवंबर से मार्च के बीच में आरंभ होने की संभावना है। नवंबर यानी 2025 और मार्च यानी कि 2026 ये वो समय है जिसमें आप लोग का जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र है उनका समायोजन होने की संभावना इसी दौरान है। थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन जो जानकारी है वो यही है, तो उम्मीद है आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, आप लोगों के कॉल भी आते रहते हैं। आज भी एक कॉल आया था और अभी वो सारी बातचीत आप सुनेंगे। जनरली हम जिनसे भी बातचीत होती है तो वो सारी बातचीत पूरी की पूरी वैसे ही डाल देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कुछ लोग तो जेन्युइन बातें करते हैं, प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं, आगे की बातें करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव सोच वाले हैं और फ़ोन करके सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। तो नेगेटिव लोगों को छोड़ दिया जाए, हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव सोच की, आगे बढ़ने की। अब तक जो हुआ, जो गलतियां हुई या जो भी अतीत में हुआ उससे सीख लेना है और आगे कोई गलती ना हो, इसलिए जो है पीछे की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अभी हाल ही में एक कोर्ट ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि आरटी एक्ट जो कि 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ था, 2009 में आया था, तो 1 अप्रैल 2010 से पहले वालों को टेट और अन्य चीज़ों से छूट था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि 1 अप्रैल 2015 तक जो भी 1 अप्रैल 2015 से पहले जो भी शिक्षक कार्यरत थे उनको भी सारी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा और 2 साल का समय दिया गया है। हमें अच्छे से याद है वर्ष 2017 में जब शिक्षा मित्र समायोजन अवैध घोषित किया गया था और रद्द हुआ था, तो काफ़ी जो है हड़कंप मचा था, काफ़ी शिक्षा मित्रों को तकलीफ़ उठानी पड़ी थी और एक वो समय था जो कि बहुत ही दुखद कह सकते हैं। और वैसी ही परिस्थिति वर्तमान में सहायक अध्यापकों के लिए है जो पुराने हैं। उस वक्त शिक्षा मित्र जो कि पहले से टेट सी टेट पास भी थे उनको भी उसी जो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, तो उसमें पीस दिया गया था और जो सहायक अध्यापक का पद मिला हुआ था वो छीन लिया गया था। उस वक्त वो उनका दुख था और कोई उसे समझ भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस पर पड़ता है वही जानता है। वैसा ही समय आ गया है, आने वाले 2 वर्षों में सहायक अध्यापकों को भी सारी योग्यताएं, सारी जो निर्धारित नियम हैं उनको पूरा करना है। तो उन नियमों में यही मूल रूप से कहा गया है कि 2 वर्ष का समय है, इन 2 वर्षों में टेट सी टेट पास करना है। यानी कि ये 2017 में जो है जो संशोधन किया गया, तो उस वक्त संशोधन जो है करके सभी को एक साथ इन नियमों के लिए, इन नियमों की तरफ मोड़ दिया गया। एक तरफ कोर्ट के माध्यम से शिक्षा मित्रों को भी, दूसरी तरफ संशोधन करके टीचरों को भी, सहायक अध्यापकों को भी। बस ये है कि उस वक्त हाईलाइटेड था शिक्षा मित्र मुद्दा, तो उस वक्त से जो है ये मुद्दे काफ़ी चर्चा में रहे, लेकिन टीचरों ने, अध्यापकों ने चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। उन खबरों के आगे ये खबर दब गई। हालांकि ये भी खबर आई थी और हम तो हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि आरटी एक्ट में जो है छूट का दायरा बढ़ाया गया है, संशोधन किया गया है। इस सब पर हम चर्चा करते रहे हैं कि क्यों एनआईटी डिलेड कोर्स चलाया गया, क्यों जो है 2019 से पहले कराया गया, 17 से 19 के दौरान, सब हम चर्चा करते रहे हैं। हमने बार बार बताया है कि जो है संशोधन हुआ है, छूट का दायरा बढ़ाया गया है। तो छूट जो 2015 तक था वो 2019 तक कर दिया गया था, लेकिन अब जो है छूट नहीं मिलने वाला है। जो मिला हुआ था छूट वो समय समाप्त हो गया। मुद्दे कई राज्यों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अब हम आपको 2 साल का समय दे रहे हैं और आप टेट या सी टेट पास करके सर्टिफिकेट दे दो, अन्यथा रिटायरमेंट ले लो। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है
कि शिक्षा का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर आरटी एक्ट लागू है, और आरटी एक्ट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आ चुका है, ये सारे कहते हैं कि अनिवार्य योग्यताएं पूरी करनी पड़ेंगी और समय समय पर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जो भी मानक तय किए जाएंगे उन मानकों के अनुसार चलना पड़ेगा। यानी कि शिक्षा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि आप सारी निर्धारित योग्यताएं पूरी कर लिए, बस अब जो है आपको नौकरी मिल गई तो आप जो है जैसे तैसे जो भी करेंगे और इस विभाग में पड़े रहेंगे आजीवन। ऐसा नहीं होने वाला है। ये अपडेट रहने वाला क्षेत्र है। इसमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा और हर 5 वर्ष में 10 वर्ष में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और आपको भी उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। अगर आप इस क्षेत्र में आए हैं और अगर अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप आउटडेटेड हो जाएंगे और आपको बाहर जाना पड़ेगा। हमें अच्छे से याद है, बात है ये 2015 के आसपास की, कि जब हम केवीएस में पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर एक कंप्यूटर टीचर थे और वो जो है हमारे रूम पार्टनर भी रहे। तो वो इग्नू से बीएड कर रहे थे, तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी। तो जबकि कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड कंपलसरी नहीं था, वो पीजीटी थे, ऐसे ही चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि जो है क्या पता कल को अन्य टीचरों की तरह हम कंप्यूटर टीचरों को भी बीएड अनिवार्य कर दिया जाए। तो उनकी जो सोच थी वो पॉजिटिव सोच थी और प्रोग्रेसिव सोच थी और फ्यूचरिस्टिक भविष्य को देखते हुए थी और बिल्कुल सही सोच थी। आज के टाइम में आप देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही हैं, उनमें कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी को चैलेंज किया जा रहा है कि बीएड वहाँ भी अनिवार्य है और वहाँ पर अनिवार्य योग्यता के रूप में उसे भी शामिल किया जा रहा है, या नहीं किया जा रहा है तो उसे चैलेंज कोई ना कोई कर रहा है। तो 2025 है, ये कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड वाली बात चर्चा में वर्तमान में आई है, लेकिन आज से 10 वर्ष पहले ही वो इस चीज़ को समझते हुए, परमानेंट नौकरी करते हुए वो जो है इस चीज़ को कंप्लीट कर लिए कि भैया कल को कुछ भी हो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि उन्होंने बीएड कंप्लीट करने के बाद वो सीटेट भी निकाल लिए होंगे, वो पहले से तैयारी कर ली होंगी, भैया चलो सीटेट भी पास कर लेते हैं, तो वो सीटेट भी पास करके अपने पास सर्टिफिकेट रख लिए होंगे। हालांकि आने वाले टाइम में सीटेट कई तरह के अभी आने हैं। अभी तो प्राइमरी और जूनियर का होता है, अभी प्री प्राइमरी का आना है, 9, 10, 11, 12 के लिए भी आना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो हम चर्चा किए सिर्फ इसलिए किए कि भविष्य को देखते हुए पहले से ही तैयार हो जाना, ये बहुत कम लोग करते हैं, रेयर केस में करते हैं, और यही गलती जो है सभी लोग करते हैं, नहीं कर पाते तैयारी, जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो शिक्षा मित्रों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ा और वर्तमान में सहायक अध्यापकों को भी जो पुराने हैं, जिसके कारण उन्हें धरना प्रदर्शन इत्यादि करना पड़ रहा है। चाहे वो धरना प्रदर्शन कर लें, चाहे योगी जी पुनर्विचार में चले जाएं, लेकिन अब ये फैसला बदलने वाला नहीं है। जैसे शिक्षा मित्र मुद्दे में फैसला आया फिर बदला नहीं, ऐसे ही ये भी फैसला नहीं बदलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं बदलता है, बार बार हम कह चुके हैं, चाहे कोई पुनर्विचार में जाए चाहे कहीं चला जाए। हालांकि वो भी फाइनल ऑर्डर होते हुए भी पूरा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ मुद्दे उसमें और भी हैं जो कि ऊपर के बेंच को कहा गया है देने के लिए। अभी उसमें और भी आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी समय के साथ, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए वहाँ पर मुद्दा पेंडिंग है। लेकिन जो जनरल जजमेंट था वो आ चुका है, तो वो जजमेंट बदलने वाला नहीं है। तो सार यह है कि मानकों से छूट किसी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिनको छूट दिया भी गया था तो उन पर भी लागू कर दिया गया। ये 2010 में लागू हुआ था मानक, उस वक्त तो नहीं, लेकिन आज 2025 में, यानी कि उसके 15 वर्ष बाद ये चीज़ कर दिया गया है। तो लगभग मैक्सिमम लोग रिटायरमेंट के करीब होंगे, नहीं तो 5 साल का तो समय दिया ही गया है। जिनका 5 साल से कम बचा है उनको छूट है, जिनका 5 साल से ज़्यादा बचा है उनको पास करना ही पड़ेगा, और नहीं कर पाते हैं तो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि इस विभाग से, इस जगह से बाहर जाना पड़ेगा। या अन्य विकल्प जो होंगे, कोई जूनियर में होगा तो प्राइमरी का अगर टेट पास करता है तो आना पड़ेगा, यानी हर हाल में प्राइमरी में जूनियर में कहीं भी रहेंगे तो टेट पास किए होंगे तो ही रहेंगे, अन्यथा
बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे शिक्षा मित्र समायोजन रद्द हुआ था, ऐसे ही आने वाले टाइम में ये जितनी संविदा योजनाएं हैं ये भी बंद होनी है। और आप देखेंगे कि जितनी भी संविदा योजनाएं हैं, जैसे अतिथि शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, शिक्षा मित्र योजना है, जो भी ये सब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। हर राज्य में बंद करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। संविदा रहेगा, संविदा योजनाएं लंबी लंबी जो हैं वो बंद होंगी। ये बार बार हम उल्लेख करते हैं, तो याद रखिएगा संविदा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि काम कराने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो परमानेंट नियुक्ति न हो पाने के कारण तात्कालिक जो है कार्यों की पूर्ति के लिए, जिम्मेदारियों का निर्वहन के लिए, दायित्वों का निर्वहन करने के लिए किसी न किसी को जो है ये दायित्व दिए जाएंगे। वो चाहे अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन काम तो कराया जाएगा। तो संविदा चलता रहेगा। खैर, अब आते हैं सिर्फ शिक्षा मित्र मुद्दे पर बात करते हैं। ये तो कॉमन बातें हो रही थी, अभी जजमेंट आया है, इस कारण से थोड़ा सा इसको भी समझना जरूरी था। तो जो भी शिक्षा मित्र टेट या सीटेट पास हैं, बहुत अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पास कर लिया है, 60-70-80 हज़ार लोगों ने। 15,000 के आसपास जो है 68,000-69,000 में सहायक अध्यापक बन भी चुके हैं। और ये जो 60-70-80 हज़ार लोगों ने पास किया है टेट या सीटेट, उनमें से बहुत 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 सारे लोगों ने एक बार की जगह कई कई बार पास कर लिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपने टीचर ट्रेनिंग किया है और आप टेट या सीटेट पास हैं, बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और जो लोग टेट या सीटेट नहीं पास हैं, यूपी टेट आने का जो है जिक्र चल रहा है, बार बार खबरें आ रही हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको पास करना ही पड़ेगा हर हाल में, ये सोच करके कीजिए। आप पिछली बार कम नंबर लाए होंगे, 2-4 बार दिए होंगे, नहीं क्वालिफाई किए होंगे, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रयास जो है निरर्थक नहीं जाएगा। एक बार और प्रयास कीजिए, 2 बार और प्रयास कीजिए, आप पास कर लेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द टेट या सीटेट पास कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या अन्य कोई भी। और हमारी जानकारी अनुसार नवंबर से मार्च के दौरान जो होना है, केंद्र सरकार की हर कक्षा में शिक्षक योजना और अन्य योजनाएं, उसी के तहत टेट या सीटेट पास शिक्षा मित्र, जैसे उत्तराखंड में उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया, ऐसे ही यूपी के भी शिक्षा मित्र योग्यताएं जो पूरी कर रहे हैं उनको सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ जानिए कि कोई भी चीज़ अनायास ही नहीं मिलता है, यूं ही नहीं मिलता है। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट कैसे देगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, वो सब पता नहीं, वो समय बताएगा। तो आपको ये मान करके चलना है कि बिना पढ़ाई के तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जब उत्तराखंड में हुआ था तो वो टाइम कुछ और था, लेकिन वर्तमान में कुछ और है। बिहार में भी यही गवर्नमेंट है, वहाँ पर सक्षमता परीक्षा और अन्य चीज़ें वहाँ पर लागू की गई हैं, उसके आधार पर हो रहा है। तो आप भी मान करके चलिए कि इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ शर्त लगाए जाएंगे। हो सकता है इंटरव्यू हो सकता है डेमो हो सकता है कि सक्षमता जैसा कोई परीक्षा हो। जैसे भी हो, आपको जो है पढ़ाई करना पड़ेगा और पढ़ाई करते रहिए। सुपर टेट का सिलेबस लेकर के उसकी पढ़ाई जारी रखिए। और आसपास कंप्यूटर सेंटर हो, हम बार बार हर किसी से कह रहे हैं, कंप्यूटर सीखते रहिए। जैसे टेट कंपलसरी किया गया है, आने वाले समय में और भी शर्तें लागू होंगी। आने वाले समय में जो सरकारी नौकरी है, ये सब और भी टफ होंगे। इसलिए हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, पहले से तैयार रहिए। आपके आसपास जो भी कंप्यूटर सेंटर है 200-500 रुपये लेगा महीने में, 1 घंटा 2 घंटा आपको पढ़ाएगा। प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी जाइए वहाँ कीजिए, और 6 महीने 1 साल 2 साल तक लगातार कीजिए, ताकि कंप्यूटर में आप मास्टर बने। जिस दिन कंप्यूटर के आप मास्टर बन जाएंगे, कंप्यूटर सीख लेंगे, देखेंगे आपके लिए जो है बहुत सारे रास्ते खुल गए, आपको बहुत सारे रास्ते दिखने लगेंगे कमाई के। पैसा कहाँ कहाँ से कमाया जा सकता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है। अगर संभव हो आसपास कहीं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चलती हो तो उसको भी संभव हो तो कीजिए। नहीं है तो आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, कोशिश कीजिए इंग्लिश में पढ़ने की, इंग्लिश वाली मूवी देखने की। तो
इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आप जो है जो कर सकते हैं वो सब कीजिए, कंप्यूटर सीखिए। कंप्यूटर और इंग्लिश की बात हो गई। इसके अलावा आपकी भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा जो भी है उस पर कमांड बढ़ाइए। अगर यूपी वाले हैं तो हिंदी अपनी क्षेत्रीय भाषा है तो हिंदी ग्रामर पर विशेष पकड़ बनाइए, अपने लोकल भाषा पर कमांड बनाइए। भाषा हो गया, कंप्यूटर हो गया। इसके बाद मैथ, एक कॉल रिकॉर्डिंग हम डालेंगे, एक मैडम से बात हुई है, उनको मैथ के बारे में हमने जो है डिटेल में बताया, समझाया है। जैसे एक बोरी में 100 किलो चावल रखा हो तो उसे उठा करके ले जाना, दूसरी जगह रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं कि एक बार में उठा ले, लेकिन अगर वही जो है थोड़ा थोड़ा करके ले जाना हो तो कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है। समय लगेगा लेकिन कर लेगा। ऐसे ही 1 से 6 तक की किताबें ले करके आप जो है क्लास 1 से शुरू कीजिए। कई कई बार पढ़िए। 2 की किताब कई कई बार पढ़िए, कई कई बार 4 बार 6 बार 10 बार पढ़ के उसमें जो एक्सरसाइज उनसे सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल्स को देखिए, थ्योरी को पढ़िए। इस तरह से आप 1 से 6 तक आएंगे, आप मैथ के मास्टर बन जाएंगे। मैथ जब पढ़ लीजिएगा तो फिर रीजनिंग भी थोड़ा कोई बुक लेकर के तैयार कर लीजिएगा। प्रतिदिन अखबार पढ़ने की आदत डाल लीजिए, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम। और अखबार पढ़ते वक्त आपके हाथ में पेन होना चाहिए ताकि आप जो है जो भी खबर पढ़ें, जो कुछ भी वहाँ देखें, आप उसे अंडरलाइन कर सकें, मार्क कर सकें, सर्कल बना सकें। आपके अखबार में अगर ये सब हो रहा है, पेन चल रहा है, तो आप अखबार पढ़ते हैं, अन्यथा आप अखबार देखते हैं। अखबार अगर आपके यहाँ आता है तो मंगा करके ही पढ़िए, नहीं मिल पा रहा है तो मोबाइल में भी बहुत से विकल्प हैं, फेसबुक वगैरह पर बहुत सारे लोग डाल देते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अखबार पढ़िए। हर महीने, हर हफ्ते बहुत सारी पत्रिकाएं मार्केट में आ रही हैं। योजना है, कुरुक्षेत्र है, प्रतियोगिता दर्पण है, समसामयिकी है, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं को ले करके पढ़ने की आदत डालिए। इसके अलावा अन्य विषयों के लिए भी अपना टाइम टेबल बना के थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई जारी रखिए, बिना पढ़ाई के जो है आगे उम्मीद मत कीजिए, ठीक है। तो पठन पाठन आप कर ही रहे हैं, थोड़ा और समय जो है अपने खुद के पठन पाठन, खुद की शिक्षा के लिए, खुद के प्रोग्रेस के लिए समय देना शुरू कीजिए। ज़्यादा नहीं, 2 से 4 घंटा भी देंगे तो कर ले जाएंगे। थोड़े दिनों के लिए रिश्तेदारी नातेदारी छोड़ दीजिए और जम करके लग जाइए, तो उत्तराखंड मॉडल लागू होगा। यूपी के भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र परमानेंट होंगे और आगे क्या होना है, कैसे होना है, वो सब विस्तार से बताते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल बना है उसे टच करके जो है आप ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को जितने भी शिक्षा में साथी हैं उनके साथ शेयर कर दिया कीजिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हर जगह ग्रुप बने हैं, उन ग्रुपों में डाल दिया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। तो चैनल से जुड़ना ज़रूरी है। और हमारा नंबर सामने है, उसे सेव कर लीजिए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप बात कर सकते हैं चैट करके, व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे। और ज़रूरी हुआ तो आप समय लेकर के कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, पूरी बातचीत शुरू से अंत तक ध्यान से अभी ये वीडियो देख करके सुनिएगा। आगे भी ऑडियो वीडियो आते रहेंगे, उनको भी देखते रहिए। नई नई जानकारियाँ हम देते रहते हैं, वो सब भी जानिए। अभी हमने RT एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, वो भी डाला है, उसे भी देखिए। चलिए सुनाते हैं आपको जो बातचीत हुई है, पूरी बातचीत ध्यान से सुनिएगा। मैडम की आवाज़ थोड़ी थोड़ी कट रही थी। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, तो पूरी बात सुनिएगा शुरू से लास्ट तक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? हाँ जी सर, मैं रामपुर से बोल रही हूँ, मैं एक शिक्षा मित्र बोल रही हूँ सर। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, मैं आपका वीडियो देखती हूँ, ऑथेंटिक लगता है सबका, मतलब बिल्कुल आपकी सही जानकारी। आपकी आवाज़ थोड़ी कटने लग रही है, आप जहाँ भी हैं थोड़ा बाहर की तरफ या ऊपर छत की तरफ चले जाइए। हाँ जी सर, थोड़ा स्कूल में हूँ तो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है। बोलिए। हाँ जी, मुझे आपके वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी लगती है, मैं आपका वीडियो जरूर देखती हूँ। हम्म। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी क्या शिक्षा मित्रों में कुछ होगा कि नहीं होगा?
शिक्षा मित्र शब्द को छोड़ करके बाकी चीज़ों को देखेंगी तब तो सब होता दिखेगा, लेकिन शिक्षा मित्र शब्द को पकड़ी रहेंगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मित्र एक योजना है और भविष्य में ये एक योजना जी थी, ऐसी हो जाएगी। जैसे प्रेरक योजना आज हम लोग बात जी करते हैं, एक प्रेरक योजना थी, है जी ना? जी। ऐसे ही आने वाले टाइम में हम लोग कहेंगे शिक्षा मित्र की योजना हुआ करती थी। अच्छा जी। ये आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि हम लोग शिक्षा मित्र योजना थी कहेंगे। अच्छा जी। बस मेरा ये योजना जो है कुछ समय के लिए निकाला गया था। बात अलग है कि राज्य सरकारों ने जो है संविदा योजना को वो इतने लंबे समय तक चला दिया, जी जबकि परमानेंट भर्तियां होनी चाहिए थी इन पदों पर और ये योजनाएं इतने लंबे समय नहीं चलनी चाहिए थी। लेकिन राज्य अच्छा जी। सरकारों ने पैसा जो है न खर्च करते हुए परमानेंट जी शिक्षक कम भरे और ये योजना जो संविदा वाले हैं इनको ज़्यादा समय तक चला दिया। तो आने वाले टाइम में ये योजना बंद होना है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। अच्छा जी। तो 2020 में सर। लागू हुआ था। और अभी जी जी कल कल ही जो है एक ट्वीट आया, एक पोस्ट आया है, आप चले जाइएगा फेसबुक पर, जी। वहाँ पर एनसीटी का एक पेज है, हाँ जी। उस पर आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के जो है इधर लगातार जो है बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, तो उस पर पोस्ट आए हैं, तो वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ये संविदा वाली योजना बंद करनी है। तो उस पर जो अच्छा है जी। क्या अब तक हुआ है, आगे क्या करना है, इन सब को लेकर के चर्चा हुई है और वो जानकारी एनसीटी की तरफ से दिया गया है। जी तो आप जो है शिक्षा मित्र हैं, जी ये दिमाग से निकाल करके आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपने पढ़ाई क्या क्या किया है, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं और वो आपको कहाँ हेल्प कर सकते हैं, तो उसके बिहाव जो है चीज़ों को आगे कीजिए। क्योंकि आप देख लीजिए बीएड वाला डीएलएड वाला जो भी है जी जिसने किया है, वो जी। अगर कहीं कुछ काम किया है तो उस काम के बारे में नहीं खोजता है कि इसमें मेरा क्या होगा। वो ये हाँ खोजता है कि हमने बीएड किया है तो बीएड के लिए क्या हो रहा है, डीएलएड किया है तो डीएलएड के लिए क्या हो रहा है ना? जी। तो ऐसे ही अपनी पहचान जो है वो आपके क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट से है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और जी। उसके लिए आगे देखिए कि क्या क्या रास्ते हैं, उन रास्तों में बेहतर क्या आपको लग रहा है, उनका जो है चयन करके उन रास्तों पर जो है आगे बढ़िए, तो कहीं ना कहीं हाँ जी। मंजिल मिल जाएगा। हाँ जी सर, अब मतलब कि हमें 22-23 साल हो गए, इसमें 2002 से हैं। मैंने टेट प्राइमरी जूनियर सी टेट सब क्लियर किया हुआ है। हम्म। अब हाँ जी, और लेकिन अब 45-46 एज है। तो अब सर और भी विकल्प नहीं है हमारे लिए कोई दूसरा भी? देखिए इस धरती पर जो भी आया है जी उसको जो है कैसे जीना है, कहाँ से पैसा कमाना है, कैसे पेट भरना है, ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है। जी सर, ये तो और सही। माँ बाप भी जो हैं वो कुछ समय तक बच्चों को अपने हाथ से खिलाते हैं, लेकिन हाँ जैसे जी। ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है फिर छोड़ देते हैं, लो अपने से खाओ। जी सर। तो जिस माँ बाप ने पैदा किया वो भी कुछ ही समय आपको जो है अपने हाथ से खिलाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, और फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम लोग, तो हाँ हर जी। चीज़ धीरे धीरे जो वो कल कर रहे थे अब वो करना बंद करते जाते हैं, हमें खुद से करना पड़ता है। हाँ जी। तो सच्चाई है और ये कड़वा सच है कि इस धरती पर जो भी आया है उसे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, अन्यथा वो अगर दूसरों के सहारे रहेगा तो जैसे तैसे लाइफ चलती रहेगी। अगर दूसरे कुछ कर दिए तो कुछ मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आपकी एज आपने बताया 40-45 के नियर अबाउट है, हाँ जी। और आप जो है काफ़ी सालों से हैं शिक्षा के क्षेत्र में और गवर्नमेंट स्कूल में, हाँ जी सर, 2002 से हैं। 2002 से हैं। जी। तो आपने 2004 की भी भर्ती देखा होगा मुलायम सिंह के कार्यकाल में, हाँ कि जी। उस वक्त भर्ती निकली और बीएड जिन लोगों ने किया था वो उसमें चयन हो करके आपके आसपास या आपके ही स्कूल में आए होंगे, हाँ और जी। आपको मानदेय मिल रहा था, उनको सैलरी मिल रहा था, आपको जी। 2200-2300 यही मिल रहा था। जी, और साढ़े उनको, 22। हाँ, और उनको जो है 7-8 हज़ार रुपये उस वक्त रहे होंगे। हाँ जी। और आप संविदा कर्मी वो परमानेंट, आपको जो है ऑफिशियली बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी, उनको तरह तरह के जो है भत्ता और अन्य सुविधाएं, जी। छुट्टी, हर चीज़ मिल रहा होगा।
हाँ जी, हर फैसिलिटीज है। हाँ, तो 2004 में आपने मुलायम सिंह के कार्यकाल में देखा, फिर यही चीज़ हाँ आपने मायावती जी के कार्यकाल में भी देखा होगा कि 2007 में भी भर्तियां हुई, 2008 में भी हुई। हाँ जी। सेम वही चीज़ उनके साथ भी था। फिर जी आगे भी बहुत सारी भर्तियां होती गई, आपने देखा। तो आपसे जो कमी हो गई, आप लोगों से जो गलती हो गई कि आप हाँ देख जी। रहे थे कि दूसरे लोग आ रहे हैं, उनको तरह तरह की सुविधाएं हम्म। मिल रही हैं, सहायक अध्यापक का पद मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो आप लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया कि वो क्या कर रहे हैं, वही चीज़ हम भी कर लें। जी सर, उस समय हम लोगों ने बीटीसी वगैरह या बीएड वगैरह नहीं किया, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है सर। हाँ, देखिए, हाँ अगर जी। अगर जो है किसी को, कोई छोटा बच्चा है, उसको हाथ पकड़ करके चलना सिखाया जाता है, हाँ जी। ना कि उसको बैसाखी दिया जाता है। आपने देखा है कोई माँ बाप अपने बच्चे को बैसाखी देते हैं कि कभी लो भी तुम नहीं, इससे सोच भी चलो। नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते सर। तो एग्जैक्टली, जब बच्चे को बैसाखी नहीं देना चाहते हैं, क्यों नहीं देना चाहते हैं भैया, हम बैसाखी के सारे इसके जिंदगी भर नहीं चलना सिखाएंगे, ये अपने पैर जी। पर भरोसा करे, अपने पैर पर चले। जी। तो यही गलती तो किया है। ये गलती ऐसा नहीं सिर्फ शिक्षा मित्रों ने किया, ये गलती 80% से ज्यादा लोग करते हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हो। जी सर। कि वो हर वक्त बैसाखी ढूंढते रहते हैं, और बैसाखी जब मिल जाता है तो बस उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। जो भी कंफर्ट जी। जोन में गया, फिर वो कंफर्ट जी। जोन में ही फंसा रह जाता है। हमेशा जी। अपने आप को टफ सिचुएशन में डालना चाहिए, और उससे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। जी तो सर। जी इंटर जैसे सर, बोलिए। हमने 97 में सर मतलब कि हाई स्कूल किया था, और 99 में सर हमने इंटर किया। और फिर सर जब भी बीटीसी का ये आया तो हमने फॉर्म डाला उसके लिए सर, फिर मेरिट बहुत हाई जाती थी काउंसलिंग के लिए, हम्म तो इस वजह से फिर वहां भी सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाया। तो फिर स्कूल नहीं था आपने कोई सर, इधर कॉलेज नहीं था आसपास में। आपने ऐसे। बताया कि आपने जो है जब 97 में इंटर कर लिया, 97 हाई, बताइए ना। हाँ जी, हाई स्कूल जी 97 में हमने अच्छा, सर हाई अच्छा, हाई स्कूल, और स्कूल 99 में 99, इंटर किया। जी। 99 में इंटर किया। हाँ जी। इसके बाद आपने बीटीसी ट्राई किया, लेकिन उसमें हाँ मेरिट हाई जी। जाती थी। तो आपको एक जानकारी दे दें, आप शायद जानती भी हो, हम बार बार चर्चा करते हैं कि सन 2000 से 2010 के बीच में जी। बीटीसी, डीएलएड, इस तरह के कोर्सेज पर रोक था। हाँ जी। और जब हाँ रोक जी, कई लगा, साल नहीं सर आया, बीटीसी आया ही नहीं, कई साल नहीं आया सर। हाँ, 10 साल के लिए रोक लगा हुआ था। हाँ जी। हाँ जी। तो उन 10 सालों में बीएड को लिया जा रहा था। मुलायम सिंह के कार्यकाल में 2004 में जो भर्ती आई, उसमें भी देखिए सारे बीएड वाले हुए हैं। मायावती जी में हाँ भी जी। 7-8 में जो भर्ती आई, उसमें बीएड वाले लिए गए हैं। हाँ जी। तो वो जो 10 साल का दौर था, उसमें बीएड वाले लिए जा रहे थे, और लोग बीएड कर रहे थे, चाहे जहाँ से कर रहे थे। कोई जो है जी। अपने आसपास से किया, कोई यूपी के किसी और जिले में जाके किया, कोई यूपी के बाहर एमपी चला गया, कोई जम्मू कश्मीर गया, कोई कहीं गया, जहाँ से जो कर सका, कि जहाँ जो किया कोर्स सर। चल रहा है वो किया। हाँ जी। बहुत सारे लोग हैं, उनको डीएलएड वगैरह करना था, तो जम्मू चले गए, क्योंकि वहां पर चल रहा था। अन्य जगहों पर नहीं चल रहा था, रोक लगा था, लेकिन वहां पर चल रहा था। बहुत सारे लोग वहां से किए, मेरे पास मैसेज करते रहते हैं। हाँ जी। तो जिसको प्यास लगी है, उसी को तो वो जो है कुआं तलाशना है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुआं चल करके आएगा खुद से, ऐसा तो हाँ होता नहीं जी है। सर, ये भी है, थोड़ा कोई सर रास्ता दिखाने वाला हो, मोटिवेट करने वाला, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है सर इन चीजों का। देखिए, वही बात हमने शुरू में जो कहा कि अगर हम इंतजार हम्म। करेंगे कि दूसरे लोग जो है हमारे लिए करें, तब तो फिर वो इंतजार करते रह जाएंगे। हम्म। अपने बच्चे को इतना सक्षम बनाइए, अपने स्टूडेंट्स को इतना सक्षम बनाइए कि वो रास्ते खुद तलाशना शुरू करें। जी। सारे टीचर्स, हम सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षा मित्र की नहीं। जी। चाहे वो डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हों, चाहे वो परिषदीय विद्यालय में पढ़ा रहे हों, चाहे वो जीआईसी में पढ़ा रहे हों, चाहे प्राइवेट में पढ़ा रहे हों, कहीं भी पढ़ा रहे हों, हाँ जी सर। सारे टीचर्स, हालांकि हम सारे सरकारी कर्मचारियों को कहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल टीचर्स की बात कर रहे हैं। जी। इनको हम डिग्री वाला अनपढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये सिर्फ किताबी ज्ञान बस रट्टा मरवाने में लगे पड़े हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दे ही नहीं रहेंगे। बेटा, तुम जिस दुनिया में आ गए हो, ये बहुत ही क्रूर है। यहाँ पर हाँ अगर तुम खुद से अपने लिए नहीं सोचना शुरू करोगे, रास्ते नहीं तलाशोगे, तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे बच्चा गया, थोड़ा बड़ा हुआ, उसको समझाए ना कि तुम्हारे लिए आगे क्या 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 रास्ते हैं। बस क्या बताते हैं, बच्चा अगर पढ़ रहा है हाई स्कूल में, इंटर में, हाँ डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे? जी। क्या सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही रहते हैं क्या इस दुनिया में? बहुत सारे बहुत सारे विकल्प हैं, विकल्प हैं। जी। लेकिन बताते ही नहीं हैं। हाँ जी। तो टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना है, हर सिचुएशन के लिए तैयार करना, हर कठिनाई, हर समस्या के लिए। लेकिन ये काम करते ही नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है प्राइवेट स्कूल वाले अपने यहाँ
काउंसलर और अन्य तरह के पोस्ट भी निकाले लगे हैं, ताकि हाँ समय जी। समय पर बच्चों को काउंसलिंग हो, उनको करियर गाइडेंस वगैरह देने लगे हैं। थोड़ा जी। अब जो है अलग से ये पद निकाल करके उनको दिया जा रहा है, क्योंकि टीचर्स ने ये काम करना बंद कर दिया है, वो करते ही नहीं हैं। खैर, हाँ तो जी। एक आपने, हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मैं तो देखो सर यहाँ पे हूँ स्कूल में, तो ये है कि मैं पूरा अपना 100% देती हूँ और 12 किलोमीटर दूर से आती हूँ सर स्कूल में। तो ये सोचती हूँ कि सर अगर हम बच्चों को नहीं कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो वो सर, हम कोई नहीं देख रहा है तो भगवान तो देख ही रहा है ना। और हम्म सर मेरे पास 5th क्लास है। हम्म। हाँ जी सर, मैं उन्हें अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाती हूँ। आपने अपनी बात में एक लाइन जोड़ा है, 12 किलोमीटर दूर से आते हैं, इसका क्या असर जी। है? हाँ जी सर, इसका ये बात है कि सर इतने कम सैलरी में भी सर 2-2.5 हजार तो हमारा तेल में ही निकल जाता है, बचते कितने सर, 7,500 रुपए हमें क्या जब उसमें। आप जब आप 2-2.5 हजार में पढ़ा रही थी या आज 10 हजार में पढ़ा रही हैं, तो क्या आपके पैर में मोटे मोटे लोहे के सीकर डाल करके आपको बांधा गया है कि नहीं, आपको यही करना पड़ेगा जो कहा जा रहा है, ऐसा कुछ हाँ है? जी। हाँ जी सर, घर की बहुत सारी मजबूरियां हो जाती हैं नहीं नहीं, बच्चों के हमने साथ आपसे में। हाँ पूछा जी। क्या आपके हाथ में पैर में लोहे के सीकर डाले गए हैं? नहीं सर, कोई हमारे वो नहीं, हम अपनी मर्जी के मालिक आप हैं। देखिए, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। 2200 जी। 2300 जब मिल रहा था तब भी किसी ने बांधा नहीं था, आज भी किसी ने जी। बांधा नहीं है। जी। अगर किसी को लगता है कि हम जो है ज़्यादा जो है कैपेबल हैं, ज़्यादा योग्य हैं, तो वो स्विच कर सकता है। जैसे 15 हजार शिक्षा मित्र 69 हजार में 68 हजार 500 में चले गए। हाँ जी। बहुत सारे शिक्षा मित्रों का अखबारों में न्यूज आया कि कोई जो है आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, कोई डिग्री कॉलेज में चला गया, कोई कहीं और चला, क्या किसी को रोका गया? नहीं। नहीं। तो ये बात अगर चाहे शिक्षा मित्र कहे, चाहे अन्य कोई भी इंसान कहे कि मेरे सामने ये मजबूरी है, हमें ऐसा हो गया, हमें वैसा हो गया, ये सब एक्सक्यूज हैं, सिर्फ बहाने हैं उस इंसान के, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। बस ये है कि किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो ये जो 12 किलोमीटर की बात है, ये जो है 12 किलोमीटर से आना जाना, हाँ जी। या कम पैसे में पढ़ाना, या फिर घर में समस्याएं, या जो भी है, इन चीज़ों का जिक्र, इन चीज़ों का उल्लेख करना कोई औचित्य नहीं दर्शाता, सिर्फ ये दर्शाता है कि ये इंसान रोना रोने वाला है, सिर्फ समस्याओं का रोना रोता है। जिसको आगे निकलना होता है ना, वो सारी समस्याओं के बावजूद, आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी अतीत में कि कोई जो है स्ट्रीट, जो सड़कों पर लाइट होती है उसके नीचे पढ़ करके हाँ जी, बहुत सारे आते हैं सर। कोई किसी तरह पढ़ करके कहाँ कहाँ कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर चला गया, हाँ जी, सही बहुत बात है कुछ सर। कर गया दुनिया के लिए। जी। तो पहली बात तो ये कोई समस्या नहीं है, ये लाइफ का पार्ट है। सबको जो है चांदी का चम्मच नहीं मिल जाएगा राहुल गांधी की तरह। हाँ हम्म। जी। और उदाहरण उठा करके देख ले, जिसको जिसको चांदी का चम्मच मिला है वो कुछ नहीं किया है जीवन में। कहिए तो अभी 10 उदाहरण हम गिना दें। सचिन हाँ जी। तेंदुलकर का बेटा कुछ किया, आज तक नाम कहीं आया? नहीं। हाँ जी। सचिन नहीं। तेंदुलकर जो है बहुत नीचे से ऊपर आए, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनके बेटे को तो कोई समस्या नहीं थी ना, पैसा ही पैसा था। महंगे हाँ स्कूल में जी। पढ़ा होगा, महंगे कॉलेज में पढ़ा होगा, कोचिंग ट्यूशन सब मिला होगा, जी। कुछ कर पाया? नहीं। अभी हमने जिसका नाम लिया राहुल गांधी, किस परिवार से हैं सब जानता है, आज तक बहुत कुछ कर पाए? उतने बड़े परिवार से, उतने राजनीति वाले परिवार से होकर के भी नहीं। आज भी कुछ कर पा रहे हैं? नहीं। अमिताभ बच्चन के बेटे को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी हस्ती, उनके बेटे हाँ को जी। कुछ आज तक कोई खास उपलब्धि हासिल हुई? नहीं। शाहरुख खान को उठा लीजिए, शाहरुख खान का बेटा चरसी ड्रग्सी ये सब कहा जाता है, कुछ कर पाया? नहीं। किसी और फील्ड में चले जाइए, जिस भी फील्ड में जाइए देखिए, बड़े बड़े जितने लोग हैं उन लोगों ने स्ट्रगल किया है तब वो ऊपर आए हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं अपने बच्चों को जब दे दिए, उनके बच्चे जो है सारी सुविधाएं पाए, पैसे कोई कमी नहीं थी, कुछ नहीं कर पाए। तो पहली बात तो ये कि सुविधाएं आपको कंफर्ट जोन में डालती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। आगे वही बढ़ा है जो अभाव में जिया है, जब उसे लगा कि नहीं हमारे साथ ये चीज़ है, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें ये नहीं है, वो नहीं, हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ हासिल करने के लिए वो प्रयास किया और आगे निकल गया। बट जी। MS धोनी, उन पर पिक्चर बन चुका है, कैसे कैसे स्ट्रगल करके आए हैं। आगे देखिएगा उनके भी बच्चों का कुछ खास आता है या नहीं आता है, आगे पता चल जाएगा। हाँ जी। तो ये चीज़ की समस्याओं में जो रहा है वो आगे बढ़ा है, और आपके साथ अगर समस्याएं रही हैं तो आप अगर आगे नहीं बढ़ पाई तो आपने जो है उन समस्याओं को एज ए चैलेंज नहीं लिया,
कि ये जी। मेरा चैलेंज है हमें। नहीं तो आप ही देखिए ना, अभी 69,000 में 68,000 में शिक्षा मित्र हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हाँ सर, हमने भी डाला था, कुछ मार्क्स पे रह गए थे हम। तो आपने प्रयास किया, लेकिन हाँ प्रयास जी। जो है जब करना था, एक्चुअल जो टाइम था, उस वक्त आप लोगों को जानकारी नहीं हुई, या जी। कह लें आप लोगों ने इतना जो है प्रयास नहीं किया कि जो है जानकारी हासिल हो। हम आज की बात छोड़ दें, आज से 10 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पीछे चले जाएं, तब भी बहुत सारे शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी, कोई एसएससी में, तो कोई जो है सहायक अध्यापक के पद पर, कोई डिग्री कॉलेज में 15 साल पहले भी लोग हुए हैं आप ही के बीच से। तो हाँ वो जो जी। शिक्षा मित्र थे वो भी सेम प्रोसेस से आए थे, इंटर पास करके वही 2-2,500 रुपये उन्हें मिल रहा था। लेकिन उनका लक्ष्य था कि नहीं, हम भाई अपने गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लाए हुए हैं, और हमारा लक्ष्य जो है ये हमें बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये बनना है, वो बनना है, जो भी था। तो वो शिक्षा मित्र बनने के बावजूद अपने लक्ष्य को भूले नहीं, और पढ़ाई को जारी रखे और जानकारी हासिल करते रहे, और वो निकल गए। आपको याद होगा ना कि 1,72,000 के आसपास शिक्षा मित्र थे। हाँ जी, इतने ही थे सर। हम्म। हाँ तो जी सर, जब हमने ज्वाइन किया था हम ग्रेजुएशन थे सर। ग्रेजुएशन किया हुआ था और गांव में सर 20 लोगों ने फॉर्म डाला था, तो सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे ही थे। तो उसी पे सिलेक्शन हुआ। देखिए, हो सकता है मेरी बात थोड़ी कड़वी लग जाए, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तो हम भावनात्मक बातें थोड़ा मुद्दों पर कम करना चाहते हैं, क्योंकि भावनाओं से कुछ हासिल नहीं होने वाला इन मुद्दों में। हाँ जी सर, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप। तो सारे शिक्षा में तो उस वक्त जो है अपने क्षेत्र में अच्छे नंबर वाले थे। हाँ जी कहीं न सर। कहीं, कहीं न कहीं हाई स्कूल इंटर में जब बच्चा पढ़ रहा होता है, आज भी, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे हमारे घर का हो, या कोई भी हो, सॉरी थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा जी सर, नहीं कोई नहीं सर, आप रेस्ट तो कीजिए। नहीं, जी जी। होता क्या है कि बच्चे जब थोड़ा सा अचीवमेंट हो जाता है उस उम्र में, थोड़ा एक प्राउड, एक घमंड फील करने लगते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त हर शिक्षा मित्र अच्छे नंबर वाला था, तो थोड़ा सा वो घमंड में था कि हम तो बहुत अच्छे नंबर वाले हैं, और वो बन गए शिक्षा मित्र। अब अपने हाँ जी। गांव में वो शिक्षा मित्र बन गए, 2-2,500 पाने लगे। आज तो 2-2,500 कुछ नहीं होता, उस समय अच्छा खासा था ये। और गांव के गांव में तो ज़्यादातर शिक्षा मित्र उस वक्त अकड़ में, घमंड में जो है रहने लगे। वो अकड़, वो घमंड जब उनके बुद्धि पर चढ़ गया, तो उनका बुद्धि काम करना बंद कर दिया। वो वहीं के वहीं हो गए, आगे प्रयास करना, आगे के लिए देखना सोचना बंद कर दिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं किए। उसी अकड़ ने, उसी घमंड ने उनको जो है उस स्थिति में ला दिया। बहुत सारे शिक्षा मित्र, जब ये जो अवैध समायोजन हुआ था, हाँ मेरे पास जी। बहुत सारे कॉल है, लोगों ने बताया कि जैसे ही अवैध समायोजन ये जो हुआ था, उसमें हो जाने के बाद गांव में लोगों से कितना तो अकड़ करके लड़ना झगड़ना तक शुरू कर दिए, अपने आप को दिखाना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें जो थी बिहेवियर में लोगों के, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात हाँ कर जी रहे हैं। सर। तो यही सब चीज़ें उनको पीछे ढकेल दी, उनको गलत तरफ लेकर के चले गए। तो लेकिन खैर, ये तो पुरानी बीती बातें हो गई। आगे की बात करते हैं, जो आपने शुरू किया था टॉपिक। तो जी। आपने जो है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन किया है। हाँ सर, मैंने डबल एम में हूँ सर, हिंदी संस्कृत हिंदी और संस्कृत से एमए भी से। हैं। जी। और अभी आपकी एज आपने बताया कितना? हाँ जी सर, 45 हो गई है फोर्टी सर मेरी, फाइव हो गई 80। है। हाँ जी, 81 डेट ऑफ बर्थ है मेरी सर। ओके, 81 डेट ऑफ बर्थ है। और जी। आपने जो है दूरस्थ बीटीसी किया है, आपने हाँ टेट जी। और सीटेट वगैरह भी निकाला है। हाँ जी सर, प्राइमरी जूनियर का 3 बार सर मैंने प्राइमरी का निकाला, एक बार जूनियर का, एक बार सीटेट है। और प्राइमरी में भी मेरे सर 110 मार्क्स हैं, और जूनियर में सर 112 मार्क्स आए थे, जो अभी ठीक है, 21 में हुआ था। ठीक है, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं। जी। बाद में खाली बैठ करके उनको कागज़ पर लिख करके घर में जाइएगा, दीवार पर चिपका दीजिएगा। अच्छा जी। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो सोच अभी है, फिर आगे आधे एक घंटे में हम कोई दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे, फिर वो चीज़ हम भूल जाते हैं। जी। तो जो चीज़ हमें हर हाल में चाहिए, वो हम भूल ना जाएं, उससे हम भटक ना जाएं, उसके लिए उस चीज़ को हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, लिखवाया भी जाता है ना? हाँ जी। ताकि फिर से वो उस चीज़ को कॉपी में देख करके रिवाइज करेंगे, जी। भूलेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपने एमए किया है, तो एमए करने के बाद क्या क्या रास्ते खुल गए वो आपको कागज़ पर लिखना है। जैसे आप यूजीसी नेट दे सकती हैं, कभी आपने अच्छा जी। दिया है एक बार भी?
नहीं सर, एक बार भी नहीं दिए। नहीं, ये आपकी कमी है। सिर्फ डिग्रियां कागज बटोरने से कुछ नहीं होगा। जैसे कोई मान लीजिए किसान है, वो अपने यहाँ अनाज पैदा करे, जी। खूब सारे, खूब मेहनत करके, और घर में रखता जाए, उससे कुछ हासिल होगा? नहीं सर। अरे अनाज पैदा किया, उसको बेचो ना, तब तो पैसा मिलेगा। हाँ नहीं जी। तो वो रखे के तो सड़ जाएगा। कोई जी। कोई फैक्ट्री है, वो अपने यहाँ कोई सामान बना रहा है फैक्ट्री में, और बनाता जाए और मार्केट में न डाले, सिर्फ अपने जो गोदाम है उसमें भरता चला जाए, कितने दिन चलेगा? वो फैक्ट्री बंद हो जाएगा। जी। तो सिर्फ उत्पादन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उस उत्पाद को बेचना, सेल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट कमाना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी प्रॉफिट से ही तो वो किसान, वो फैक्ट्री चलेगा। जी सर। तो डिग्रियां बटोर लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। कुछ डिग्रियां जरूरी होती हैं, वो हासिल हो गए, उसके बाद जो है आपको आगे बढ़ना होता है। उन डिग्रियों के बिहाफ बहुत सारी चीज़ों को जो है अचीव करना होता है। तो सबसे मेन डिग्री होता है हाई स्कूल। हाँ वो जी हो सर। गया, हाई स्कूल के बाद रास्ते खुल जाते हैं सरकारी नौकरी वगैरह के। आज भी बहुत सारी नौकरियां सर हाई स्कूल पर आते हैं। इसके बाद आपने उससे एक कदम आगे बढ़ा दिया, इंटर कर लिया, तो जी। इंटर तो उससे भी आगे हो गया। इंटर के बाद बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं। फिर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो ग्रेजुएशन के बाद तो आईएएस पीसीएस सारी में ऑप्शन खुल गए। इसके बाद आपने मास्टर डिग्री कर लिया, एमए, हाँ जी। उसके बाद और भी रास्ते खुल गए। तो सरकारी नौकरी के आपने सारे रास्ते खोल लिए हैं। अब डिग्रियों को लेना बंद कीजिए, अब जी। डिग्रियों की तरफ देखना बंद कीजिए। ठीक है? हाँ जी अब सर। आप इसके बाद जो है दूरस्थ बीटीसी भी गवर्नमेंट ने करा ही दिया है, वो भी आपके पास हो गया है। हाँ जी सर। इसके बाद टेट सी टेट भी हो गया है। हाँ जी। अब डिग्री की तरफ देखना बंद कर दीजिए। अगर शिक्षा के क्षेत्र में फ्यूचर में रहिएगा, तो जब परमानेंट हो जाइएगा, हाँ तो जी। तो आपको उसके बाद जो डिग्री लेना है वो लेना है एमएड का, और भविष्य में पीएचडी का। लेकिन वो कब? नौकरी करते हुए। सरकारी अच्छा नौकरी सर। परमानेंट, जब आपकी सैलरी 50,000 1 लाख होगी, उस बीच में। अन्यथा इन डिग्रियों की भी अभी जरूरत नहीं है। ठीक हाँ है? जी सर। जी। आपके पास पर्याप्त डिग्री है। अब इन डिग्रियों के बिहाफ आपके पास विकल्प क्या क्या हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपके पास मास्टर डिग्री है, तो मास्टर डिग्री से आप जो है कर सकती हैं क्या, यूजीसी नेट, डिग्री कॉलेज वगैरह के लिए। ठीक है? जी। तो यूजीसी नेट हो गया। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है और दूरस्थ बीटीसी है, तो प्राइमरी की भर्ती आएगी। और गवर्नमेंट आप लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान की है, वो चीज़ें अभी आएंगी सामने, हम लगातार बताते रहते हैं। हाँ जी सर। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखिए और पढ़ाई करते रहिए। सुपर टेट भी आएगा प्राइमरी अच्छा का, जी। सुपर अच्छा टेट जी। की तैयारी कीजिए। जूनियर की भर्ती आएगी, उसकी तैयारी कीजिए। तो एक कागज़ पर लिख करके हाँ कि जी। मास्टर डिग्री के भी आप यूजीसी नेट वगैरह दे सकती हैं, अच्छा जी सर। उसको लिख लीजिए। उसके बाद जो है लिख लीजिए कि जो है प्राइमरी का सुपर टेट, जूनियर का सुपर टेट। उसके बाद आपकी योग्यता के अनुसार जो है और कौन से एग्जाम आप दे सकते हैं, उनको पहले लिख लीजिए। देना इनमें से कोई एक दो ही है, सारे नहीं देने, लेकिन अपनी योग्यता अनुसार हम लिखें तो पहले हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हाँ जाएंगे जी सब सर। पर नहीं, लेकिन सामने लिख करके तो रखें। उसके बाद उसमें से डिसाइड कीजिए कि हमें कितना समय किसको देना, प्रायोरिटी किसको देना है, पहले किस पर फोकस करना है। तो अभी आप हैं शिक्षा मित्र, और प्राइमरी में जो है पहली प्राथमिकता अगर है, तो प्राइमरी के जो है प्राथमिकता, जैसे अन्य ने सुपर टेट निकाला, सुपर टेट हो रहा है, तो आप उसमें जो है सुपर टेट को हाईलाइट कर लीजिए और अगला सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो या तो सुपर टेट होगा तो उसको दे करके आपका हो जाएगा अच्छा जी। प्राइमरी या जूनियर में। और उसके बाद हम जो बताते हैं उसको भी एक जगह लिख लीजिए कि हम हाँ क्या जी। क्या चीज़ें बता रहे हैं, उसके लिए क्या करना है, हम क्या क्या बता रहे हैं करने को। हाँ जी तो सर। 24 घंटे का फिर एक टाइम टेबल बनाइए, और उसमें देखिए कि आपको ड्यूटी कितने देर लगते हैं आने जाने के साथ। उसके बाद सोने के लिए 7 8 घंटे। उसके बाद घर के काम में कितना समय। उसके बाद कैसे समय बचा करके 2 से 4 घंटा पढ़ाई किया जाए, वही अच्छा जी। पढ़ाई आपको काम आएगा। और पढ़ना है ये सोच कर नहीं पढ़ना है कि हमें ये एग्जाम निकालना, हमें वो एग्जाम निकालना। पहले अपने आप को जो है शिक्षा में थोड़ा स्तर ऊंचा करना है। और कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, सब जगह सेम चीज़ें पूछी जाती हैं, हर जगह वही भाषा, कोई एक या दो भाषा, सामान्य तौर पे दो भाषाएं रहती हैं, तो दो हाँ भाषा जी। पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा को देने जाइए, भाषा तो आ ही जाता है। हाँ जी तो सर। हम ये क्यों तय करेंगे हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है? हमें पता है जब भाषा हर जगह पूछा जाए तो पहले भाषा की तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम कौन सा देना है वो बाद में तय कर लेंगे। भाषा तो हर जगह आना है ना।
हाँ जी सर। तो भाषा को हम तैयार कर लें, दो भाषा चयन कर लें, हिंदी संस्कृत या हिंदी अंग्रेजी या अन्य हाँ जो भी जी। आपको चयन करना हो। उसके बाद उसको इतना पढ़ जाइए कि उससे कोई सवाल पूछा जाए, जितने प्रश्न दिए जाएं एक भी गलत ना हो। 30 प्रश्न अगर आए तो 30 में 30 हमारे सही हों। ठीक है सर। दो भाषा हर हाल में कोई भी एग्जाम देना है शिक्षा के क्षेत्र में तो खास तौर पे दो भाषा हर हाल में रहेगा। 2 से 3 हो सकता है लेकिन 2 से 1 नहीं हो सकता। ठीक है सर। तो भाषा हर हाल में तैयार करना है, कम से कम 2 भाषा और नहीं तो 3 भाषा। ठीक है। तो भाषा तैयार करना, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में किसी स्तर पर आप जाएंगी, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट हर हाल में रहेगा ही रहेगा। हाँ जी इससे सर, भी वो कोई तो नहीं मैं। बच सकता। हाँ जी सर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो, मुझे सबसे ज्यादा वही फेवरेट पसंद है। सब्जेक्ट है, लेकिन आपके जो लाइब्रेरी है, आपका जो अलमारी है, उसमें जो किताबें रखी हैं उसमें क्या मनोविज्ञान कक्षा 11 और 12 का NCERT है? सर अलमारी तो हेड सर के ही पास रहता है, उनका की वगैरह। हमने स्कूल की अलमारी की बात नहीं किया, हमने आपके अपने पर्सनल अलमारी, पर्सनल लाइब्रेरी की अच्छा जी, बात किया। नहीं। हाँ जी, नहीं सर, वैसे मेरे पास ये सी टेट की मनोविज्ञान की जो होता है कंपटीशन लेवल का, ये टेट और सी आप टेट गलत सुपर टेट। किताबें पढ़ रही हैं। अच्छा जी। आप जो किताब पढ़ रही हैं वो एग्जाम जब करीब आ जाता है तो जी। प्रैक्टिस के लिए उसको तब देखा जाता है कि हाँ कुछ शॉर्टकट में देख लेते हैं कि क्या अच्छा जी। हमने पढ़ा है, रिवीजन कर लेते हैं, क्या छूट गया उसको देख लेते हैं। वो अंतिम में पढ़ा जाता है वो किताब आप जो अच्छा जी। कह रही हैं। अच्छा जी, तो कौन सी सर किताबें मतलब हम लें? पहले ये बताइए, क्या आपके घर में ऐसी कोई अलमारी है जहाँ जिसे आपने लाइब्रेरी बनाया है, किताबें वहाँ हाँ। कलेक्ट हैं? हाँ जी सर। कितने रैक भरे होंगे? सर रैक तो मेरा बेटा है सर, 11th में पढ़ता है, कि पूरे साइड में मतलब कि हमने दीवार में ही बच्चे बनाई का हुई है। बच्चे का छोड़ दीजिए, आप अपनी बात हाँ जी। बताइए कि आपके पर्सनल जो है, आपकी जो किताबें हैं उनकी गिनती लगभग कितनी होगी? 10, 20, 30, 40, 50 कितनी? नहीं सर, ज्यादा 20-25 बुक्स होंगी, इससे ज्यादा नहीं है। किताबें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हम इसके समर्थक नहीं हैं, लेकिन हाँ जी। किताबें जो हैं वो मार्केट में जितनी भी किताबें हैं, कोई एक किताब आप कहिए कि ये सब अच्छी है, इसमें सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं हाँ होता जी। है। हाँ जी सर। क्योंकि जिस राइटर ने लिखा है, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे एनी पर्सन, जब कोई भी चीज़ करेंगे तो हम लोग एक दो चीज़ में मास्टर हो सकते हैं, सब हाँ में जी। मास्टर हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी। तो कोई जैसे मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में हो सकता है कोई जो है विद्वान हो, कुछ पार्ट में बहुत अच्छी उसकी गहराई हो, अच्छी नॉलेज हो, लेकिन हाँ सभी जी। पार्ट पर उसके बहुत अच्छी पकड़ हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज हो, बहुत अच्छा सब कुछ हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास हिंदी के 4 किताब है तो किसी में कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझाया होगा, किसी में कोई और टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया होगा। हाँ जी तो सर। इसलिए हिंदी में सर हमारे पास लूसेंट की है। तो लुसेंट बहुत अच्छी किताब है, उसमें कोई हाँ दिक्कत जी। नहीं है, लेकिन और भी किताबें हैं जिनमें कुछ चैप्टर्स और भी अच्छे से समझाए गए हैं। अच्छा जी। इसलिए आपको एक किताब पर डिपेंड नहीं रहना है, हमेशा प्रयास करना है कि हम जो है कुछ और राइटर्स को भी पढ़ें। अच्छा जी। इसलिए आपके पास हर विषय के पर्याप्त किताबें होनी चाहिए, और एक राइटर का ही नहीं, कई राइटर से कई पब्लिकेशन की होनी चाहिए, ताकि हम क्रॉस चेक भी कर सकें, कौन कैसे समझा रहा है उसको हम देख सकें। अच्छा दिमाग जी। तब खुलेगा जब हम जितना ज़्यादा लोगों के विचारों को जानेंगे, जितना ज़्यादा लोगों के वो जो पैटर्न है उनका पढ़ाने का, बताने का, समझाने का, उनको देखें समझें। एक ही बात को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि नहीं? हाँ जी सर, अलग अलग कह सकते हैं। तो इसलिए अब आप जिस लेवल पर आ गई हैं, अब इस चीज़ को समझिए कि पढ़ना तो है एक किताब हाँ ताकि जी। हम सिलेबस कवर कर सकें, लेकिन कोशिश करना है कि और भी किताबों को हम देखें ताकि अन्य चीज़ जाने। तो आपने कहा CDP आपका फेवरेट है। हाँ जी सर, हिंदी भी अच्छी है मेरी और संस्कृत भी। चलिए ये अच्छी बात सब्जेक्ट, है, हाँ जी। हाँ बहुत जी, और अच्छी जी। बात है। हाँ लेकिन जी अभी हम वहीं रुकेंगे सर। जिस पर हम बात कर रहे हैं, रुक जाइए। अच्छा जी। CDP जिसको आपने कहा है कि आपका फेवरेट है ना? हाँ जी। हाँ जी। क्या आपके इस फेवरेट सब्जेक्ट का कक्षा 11 12 का मनोविज्ञान आपके पास है? नहीं नहीं सर, हमारे पास नहीं तो है। आपका जो फेवरेट है, आपको तो उसके फील्ड में भी नहीं पता है कि कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है। क्या आपके जो लाइब्रेरी है, जितनी भी किताबें हैं, उसमें सिगमंड फ्रायड की कोई किताब है? सर बुक तो नहीं है, लेकिन सर उनका मैंने बस थोड़ा बहुत डेफिनेशन ही जो दे देते हैं सर, या सुपर नहीं चैट तो के लिए कमी है होते हैं। आपकी, यही तो है हाँ जी, कि बस वही चीज तैयार कर लेते हैं। आप सिर्फ एग्जाम पर्पज से पढ़ रही हैं। ठीक है, एग्जाम देना है, पढ़ना है, लेकिन हाँ जी। टीचिंग फील्ड में आ गई हैं, एक तो ये,
और अच्छा दूसरा, जी। आप टीचर हैं तो जिज्ञासु बनिए, और प्रतिदिन कोई एग्जाम देना हो न देना हो, फिर भी पढ़िए। तो आपने कहीं पढ़ा सिगमंड फ्राइड के बारे में? हाँ जी अगर सर, आपको पढ़ा है। अगर आपको लगा कि सिगमंड फ्राइड जो है काफ़ी चीज़ें जो है अच्छी अच्छी नॉलेज दिए हैं, तो हाँ जी। स्पेशली उनकी किताब भी लीजिए ना। सिगमंड फ्राइड ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, उनकी मार्केट में कौन कौन सी किताबें हैं, कुछ किताबें उनकी उठा लाइए ना। अगर ठीक है सर। आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो आपके पास हिंदी की जो है, चाहे वो धर्मी भारती हो, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे अन्य लोग हों, उनकी हाँ जी। किताबें जब भी आप जाइए, दो चार किताबें समय समय पर उठा के लाइए, खरीद खरीद करके उसको पढ़िए ना। ठीक है सर, ऐसे जरूर लाऊंगी अब से। अगर ऐसे आप पढ़ने बैठेंगे प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा है, रट्टा मारते रहिए, वो भूल जाएगा। लेकिन हाँ अगर जी आप ठीक है। प्रेमचंद की किताबें ले ले करके आएंगी, पचास हाँ रुपए जी। 100 रुपए में मिल जाती है एक एक किताब। अच्छा जी। अगर आप जो है वो ले करके आएंगी और उसे पढ़ेंगी और अपने लाइब्रेरी में उसको रखेंगी, आपसे कभी भी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इस कहानी में प्रेमचंद के इस कौन कौन से पात्र थे, या ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, कभी गलत होगा ही नहीं। हाँ क्यों? जी। क्योंकि आपने उस किताब को विधिवत पढ़ा है। हाँ जी सर। आप हाँ कितना भी जी। उस कहानी को भूल जाएंगी, लेकिन आप जब एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपने उस पूरी किताब को ही पढ़ लिया है, सिर्फ उसके बारे में सुना नहीं है। तो किताबें पढ़ने की आदत डालिए, किताबें कलेक्ट भी कीजिए, और हर तरह की किताबें, और सिर्फ कलेक्ट करके रखना नहीं है, उसको पढ़ना भी है। ठीक है सर, लाएंगे सर बुक्स। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया सर। मैं आज ही जाऊंगी सर, तो जरूर मिलेंगी इसकी बाल मनोविज्ञान की, तो मैं सर ये भी बुक लेके आऊंगी, बाल विकास की और हिंदी की सर, मैं इनकी तो एक लाऊंगी चीज, जरूर। एक तो एग्जाम कौन कौन से देने हैं आप दे सकती सर हैं, वो हाँ लिखिए। जी। हाँ इसके जी बाद कौन सर। कौन से विषय, उसको भी लिख करके दीवार पर लगाइए। जी हाँ बोलिए। सर, आपने मुझे ये यूजीसी नेट के लिए मुझे किसी और ने भी बोला है कि वो भी टीचर हैं, इधर मुजफ्फरनगर से आई हुई सर, मैं रामपुर से हूँ। हम्म। उन्होंने भी मुझे बोला है कि आप यूजीसी दीदी नेट का पेपर जरूर दें, तो इस बार सर उनके फॉर्म आएंगे तो मैं जरूर बैठूंगी साल एग्जाम में में। कितनी बार होता है? सर मुझे उन्होंने 2 बार बताया था कि 2 बार हाँ। आता है वो साल में। बाकी और ज्यादा नॉलेज नहीं सर मुझे इसके बारे। नहीं तो आप एक काम कीजिए, गूगल करके पढ़ लीजिए, और यूट्यूब पर चले जाइए, 2 4 10 20 वीडियो देख डालिए इस पर। बहुत सारे अच्छा लोगों जी। ने बहुत सारी जानकारी दी होगी। अच्छा जी ठीक है सर, आज मैं जरूर देखूंगी आज इसे, और फॉर्म आएगा तो मैं फॉर्म भी भरूंगी इसका। हाँ, और और एग्जाम बाकी में। चीज़ें सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। हम भी बहुत सारी चीज़ें बताते ही रहते हैं हाँ कि जो जी। है गवर्नमेंट क्या क्या प्लानिंग कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। हाँ जी। वो जितने भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, परमानेंट उनको करने की तैयारी है। ये जो शिक्षा मित्र योजना है ये बंद होगा, और जो मानदेय बढ़ाने की बात है, हाँ जी। हमारी जानकारी में मानदेय नहीं बढ़ना, अगर बढ़ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, मानदेय बढ़ा दें। अच्छा। लेकिन ये योजनाएं, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे प्रेरक, चाहे जो भी योजनाएं, ये सब बंद होना है। प्रेरक योजना तो बंद हो ही गया है। हाँ जी। संविदा रहेगा, संविदा पर लोग रखे जाएंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन जो 10 साल 20 साल 5 साल इस तरह से योजनाएं जो चल रही हैं इतने लंबे लंबे समय से संविदा की, हाँ जी। ये सब बंद होना है। अच्छा जी। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका बदलिए, लक्ष्य नहीं जी। बदलना है, लक्ष्य वही रहेगा, हाँ जी ठीक है पढ़ने का जरूर। तरीका बदलना है। अब जब शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, वो जो कहते हैं ना कि जब ओखल में सर डाल दिया तो फिर मूसर से क्या डरना, चल। ऐसा ही है ना, ये हाँ जी। कहावत। तो जब आप हाँ शिक्षा के जी क्षेत्र सर। में आ गई हैं, तो फिर किताबों से, पढ़ाई से आप एकदम लड़िए, उनके साथ हमेशा जो है रहिए, ये आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए। हाँ सर, मुझे पढ़ने का तो बहुत शौक है सर। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा 11th क्लास में पढ़ता है सर, वो इधर रुद्रपुर में पढ़ता है आर्यन स्कूल में। और वो भी सर अपनी क्लास का टॉपर है सर। और वो अच्छा। साइंस उसके पास है, पीसीएम है सर उसके पास। अच्छा, हाँ चलिए, तो जी। बच्चा भी पढ़ रहा है, हाँ तो जी। कोशिश कीजिए कि जो उसकी किताबें हैं, चाहे जिस हाँ भी जी। क्लास में बच्चा हो, हाँ चाहे जी। वो क्यों ना एलकेजी यूकेजी में कोई बच्चा हो, चाहे क्यों ना हाँ वो जी। हाई स्कूल इंटर में हो, हाँ जी। उनकी कोई भी किताब कभी भी रद्दी में न जाए, न कबाड़ वाले के पास जाए। एक लाइब्रेरी बनाइए, एक अलमारी को, जी। और क्लास वाइज सारी किताबें रखते जाइए, रखते जाइए। ये किताबें आप ही के पैसे से आई हैं। हाँ इनको जी लोग सर। क्या करते हैं, फेंक देते हैं, कबाड़ वाले को दे देते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। कबाड़ वाले को देंगे, 10 20 30 रुपए किलो लेगा, वो क्या देगा, 400 300 रुपए की एक एक किताब आती है। हाँ जी सर।
तो 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये उससे मिल जाएगा, ढेर सारी किताबें देकर उससे क्या हमारा बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। उससे अच्छा है एक अलमारी में वो सारी किताबें कलेक्ट करते चलिए, आप ही लोगों का पैसा लगता है और वो किताबें रहेंगी। कभी भी आपको कुछ भी जरूरत पड़ेगा आप वहीं से अपने ही किताबों को, चाहे आप चाहे आपका बच्चा, जब भी जरूरत पड़ेगा वो पुरानी किताबें निकाल करके उनको फिर से देखेगा, तो उसको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाई स्कूल इंटर में जब भी बच्चा पढ़ रहा है, कोई कहीं ना कहीं कोई समस्या आएगी, तो हो सकता है जहाँ समस्या आ रही है वो कक्षा 6 में पढ़ाया गया हो, 7 में पढ़ाया गया हो। अब उसके पास वो किताब रहेगा नहीं तो पीछे वो जाकर देखेगा कैसे। हाँ जी सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर, आपकी बात 100% सही है। तो ये हाँ जी। ज़्यादा, ये लगभग 99.9% लोग यही करते हैं कि किताबें पुरानी फेंकते चले जाते हैं। भाई फेंकने को कभी भी फेंक सकते हैं, कबाड़ वाले को हाँ जी। कभी भी दे सकते हैं ना। हाँ जी सर। लेकिन बच्चे की सारी चीज़ें कलेक्ट करते जाइए, किताबें कलेक्ट करते जाइए, ताकि बच्चे को कहीं प्रॉब्लम हो, आप ही को अगर उसे समझाना हो, बताना हो, तो कोई हाँ चीज़ जी। लगे कि नहीं ये कक्षा 6 में ये टॉपिक है, अच्छे से वहाँ दिया है, तो आपके पास वो बुक रहेगा, तो वो आप खोल करके तुरंत वहाँ पर उसे बता दें। लेकिन जब आपका बुक हाँ। ही नहीं होगा तो फिर आप हाँ बच्चे जी को फिर। कैसे समझाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बस सर, मुझे तो सर मैथ मेरी कमजोरी है, मुझे मैथ नहीं नहीं, आता मैथ सर। कमज़ोर नहीं है। कैसे नहीं कमज़ोर है बता रहे हैं। आपके घर में एक कमरे में एक जो है चावल की बोरी रखी हुई है और उसमें चावल है 1 कुंतल, 100 किलो। हाँ जी। आपसे कहा जाए कि ये बोरी जो है इस कमरे से उस कमरे में ले जाना है, आप उठा हाँ लेंगी जी। बोरी को। नहीं सर, नहीं ले जा पाएंगे। वही बात हो गया, आपने कहा कि मैथ मेरी कमजोरी है, वही यहाँ पर भी आपने कह दिया कि नहीं नहीं ले जा पाएंगे। नहीं भाई ले जाएंगे सर, थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। एग्जैक्टली यही हाँ यही जी। यही काम मैथ में भी करना है। यहाँ तो आपने बुद्धि चला लिया थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब हाँ आप जी। मैथ पढ़ने बैठती हैं तो सीधे लेकर के बैठती हैं, अच्छा हमें सी टेट देना है तो उसके लिए मार्केट में कौन सी बुक है, अच्छा उसमें क्या क्या दिया है वो पढ़ने लगेंगे। हमको हाँ एसएससी जी। देना है तो लोग मार्केट से उठा लाएंगे, आर एस अग्रवाल चलो पढ़ते हैं। नहीं, हाँ। वो जो आपने बोरी के लिए कहा कि थोड़ा थोड़ा, यहाँ भी वही थोड़ा थोड़ा करना है। आप क्लास 1 की मैथ उठाइए ना, ऐसा कौन सा चैप्टर होगा क्लास 1 का जो आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ जी सर। 4 बार पढ़ जाइए क्लास 1 की किताब। अब जब आप उसे 4 बार पढ़ जाएंगी तो आपको पता होगा कहीं कोई बात कर रहा होगा, अरे क्लास 1 में ये पहला चैप्टर, अरे ये क्लास 1 का तो ये तीसरा चैप्टर है, आप चैप्टर तक बताएंगी। इसके बाद आप फिर जो है क्लास 2 की बुक उठा लीजिए, पढ़ जाइए 4 बार उसको भी। ठीक है अब सर। आपको वो भी सब समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यहीं तक पढ़ना है बस। जहां आपने 6 तक की किताब, हर किताब को 4 बार 6 बार पढ़ लिया, उस दिन के बाद आप जो आज सीडीपी के लिए बोली हैं वही आप मैथ के लिए बोलेंगे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है सर। 1 से शुरू करना है, 6 तक आना है, इसके आगे कोई जरूरत नहीं जाने की। और ये ठीक है नहीं सर। कि जो है बस कोई एक किताब, एनसीईआरटी भी हम पढ़ेंगे। हम जो है एनसीईआरटी हिंदी वाला अंग्रेजी वाला खरीद के ले आएंगे, दोनों दोनों हाँ पढ़ेंगे। जी। इसके बाद जो है हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ कौन सी किताब चल रही है, किस पब्लिकेशन की चल रही है, उस पब्लिकेशन की भी किताब 1 से 6 तक वाली कलेक्ट कर लेंगे। मार्केट में आर एस अग्रवाल की किताब है स्कूल में चलती है, वो 1 से 6 तक, यानी कि कई राइटर की किताब आपको, हर किताब को 4 4 6 6 बार पढ़ना है। जैसे क्लास 1 का है तो आपने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, किसी पब्लिकेशन 2 4 पब्लिकेशन का पढ़ लिया। अब आपको पता होगा कि सारी किताबों में क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लास 1 में। कई हाँ जी राइटर्स सर। के कई पब्लिकेशन के पढ़ डाले आपने 1 का। अब अच्छा 2 जी। का ऐसे करना है कि ठीक है उस सर। स्कूल में कौन सी किताब चल रही है, उस स्कूल में कौन सी किताब चल रही है, हमारे बच्चे के स्कूल में 2 में कौन सी किताब चल रही है, एनसीईआरटी में हिंदी में अंग्रेजी में क्या है, वो सब कलेक्ट कर लिए। पैसे थोड़े खर्च होंगे, हम मान करके चल रहे हैं एक क्लास पर आपका 1 से 2 हज़ार रुपये खर्च होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ठीक है 6 तक आने में आपको अगर मान ले, मोटा मोटा हिसाब, कि 2 हज़ार रुपये एक क्लास पर, तो 6 तक आने में आपका कितना हज़ार खर्च होगा, 12 हज़ार। 12,000। तो 12 हज़ार जो हम बता रहे हैं उसमें अधिक से अधिक हमने बता दिया, 12 हज़ार नहीं होगा, कम ही होगा, लेकिन फिर भी हम अधिकतम जोड़ दिए कि सारी जी। किताबें जो हम जिस तरह से करें उस तरह से पढ़ने में मान लेते हैं 12 हज़ार खर्च किया। कोचिंग वालों को जाइए आजकल 8 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार तो वो फीस ले ले रहे हैं, और 6 महीना पढ़ा करके भगा दे रहे हैं, जाओ भैया अब अपने से तैयारी करो। हाँ जी सर। तो 12 हज़ार उनको दे दी, उसका कुछ वो सीख पाई नहीं सीख पाई कोई मतलब नहीं, लेकिन 12 हज़ार में आपके घर में एक अच्छी खासी क्लास 1 से क्लास 6 तक की मैथ की किताबों की भरमार हो जाएगी। ठीक है सर। लेकिन करना वही है, फिर से बता दे रहे हैं कि पहले क्लास 1 का कई पब्लिकेशन का पढ़ना है, फिर क्लास 2 का कई पब्लिकेशन का पढ़ना है। और कोई भी किताब है कम से कम 4 बार वो किताब पढ़ना है। भले ही क्लास 1 में आपने 4 पब्लिकेशन लिया है, लेकिन चारों किताब को 4 4 बार पढ़ना है, ताकि अच्छे से हम प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल लगाना है,
उसमें जो लिखा है, जो समझाया है, हाँ जी। उसको बार बार पढ़ना है। उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, हाँ उन जी। एग्जाम्पल्स को भी हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज दिया उसको तो करना ही है बार बार प्रैक्टिस। तो 4 बार, ठीक है 6 बार, 8 बार, 10 बार करते हुए इस तरह से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 6 तक आइए। ठीक है। उस दिन के बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ हो जाएगा। और जिस दिन आपने 1 से 6 तक की मैथ पढ़ लिया, हाँ जी। उस दिन आपके लिए कोई भी विषय, कोई भी समस्या, कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगा। आपका दिमाग एकदम इतना शार्प हो जाएगा, इतना खुल जाएगा, आपको सब दिखने लगेगा, सब समझ में आने लगेगा। ये दुनिया समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैथ जो है दिमाग को शार्प करता है। हाँ जी, सही कह रहे हैं सर आप। तो मैथ को कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ बनाइए। आज ठीक से है। ठान लीजिए, एक अलग से चार्ट बनाइए मैथ के लिए, दीवार पर लगाइए कि हमने जो जो बताया, जैसा समझाया है, तो अपनी प्लानिंग कर लीजिए कि हमें मैथ पढ़ना ही है। क्लास 1 की मैथ पढ़ेंगे कहेंगे तो बच्चों वाली चीजें हैं, आता हाँ ही है हमें जी। सब। आज जब पढ़ेंगे ना तो देख लीजिएगा, आपको तो 80% चीज आती होंगी, बस रिवाइज करना रहेगा। जी। और किताबें खरीदने में पैसे का मोह माया मत देखिए। वही किताबें आपको आगे लेकर के जाएंगी। किताबों को हाँ दोस्त जी। बनाइए। और घर में टीवी हो ना हो, लेकिन एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, तो आगे सारी जानकारी हम वैसे भी देते रहते हैं, आप सुनती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं आपका वीडियो जरूर देखती हूँ, मुझे आपकी जानकारी सर बिल्कुल सही लगती है। तो आपका वीडियो नहीं मिस कर दी, कल भी सर आवाज़ फिर से कटने लगी है। हल- हल- वीडियो सुना, हाँ जी देखा। ओके, आपकी आवाज़ बीच में कट गई है। खैर, हाँ जी। मेरी आवाज़ तो चलिए सुनाई सर। दे रही है ना? मेरी आवाज़ तो नहीं कट रही थी? हाँ, आपने मोटिवेट भी किया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। हाँ जी। ठीक है सर, हम्म नमस्ते। नमस्ते।